गुप्ता साहब कुछ कहना चाहते? रुमाल हटा, जल्दी हटा। मुझे छोड़ दो। टॉर्चर की क्वालिटी अप टू द मार्क है ना? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? दिल में गुस्से का लावा फूट रहा है। मैंने उस वीडियो को टेलीकास्ट नहीं किया। अच्छा? मैंने उस स्टिंग ऑपरेशन का ऑर्डर नहीं दिया था। तिरुपति यूनिट के रिपोर्टर्स ने ये करवाया। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। हाँ, जो तुमने कहा उससे कुछ याद आया। बजरंग, इसने तो 30 करोड़ मांगे थे, लेकिन तुमने कहा 100 करोड़ मांगो। 30 नहीं 100 करोड़ मांग। 50 मेरा, 50 तेरा, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसे हमेशा छोटा भाई जैसा प्यार दिया, लेकिन ये गद्दार निकला। ये मेरी पुरानी आदत है, बेवकूफ बन के रहना, ताकि ऐसे दुश्मन गलतफहमी में रहे और तुम्हारी जैसी गलती करे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर अरे पड़ता हूं। बापू, किसमें था मैं जो मुझे मारे? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, मेरे बेटे ने गुनाह किया, उसकी सजा उसे मिल गई। इसके अलावा और एक दुश्मन बाकी है, जाओ ढूंढो इसे। सर, वो लड़की शादी अटेंड करने महबूब नगर जाने वाली है। उड़ा दो उसे। चलो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? चुप। आलिया, मेरी बात गौर से सुनो। मिनिस्टर दिलेश्वर राव तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे अंकल हैं। ये लो, देखो इसे। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये काम मुझे दिलेश्वर ने करने को कहा था। उड़ा डाल। ठोक दे जल्दी। प्लीज चलो। क्या कर रहे हो? चलो। जब तुम्हारी फैमिली ने सालों पहले तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करने का क्या लॉजिक है? इसका जवाब तो तुम्हारी फैमिली से ही मिलेगा। जब तक सच पता नहीं चलता, संभल कर रहना होगा। तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। बचपन की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। चलो मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट, विलन के गांव में हीरो हीरोइन की एंट्री। अपनी पकाऊ कहानी से हम लोगों को मारने की बजाय सीधा उस विलन को क्यों नहीं मरवा देता? जरूर मरवाऊंगा। एक धांसू क्लाइमैक्स सोचने के बाद सबकी वाट लगाऊंगा। हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। भूल गया, स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? हीरो हीरोइन विलन के गांव आते हैं। लेकिन हीरो आ क्यों नहीं रहे? एक अशांत गांव में शांति लाने के लिए। लेकिन हीरो कहाँ से लाएगा?
शांति की तो शादी हो चुकी है ना? जंगल के शेरों को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा। लास्ट में मेरे डायलॉग बोल के वो ऑस्कर उठा लेगा। भाई लोग, कहानी किस मोड़ तक पहुंची? हीरो हीरोइन गाड़ी में गाँव होते हैं। सही बोला। ये लोग कौन है? ए, बाइक रास्ते से हटा। नहीं हटाए तो क्या कर लेगा? मार खाने के बाद हटाएगा। मुझसे पंगा मतलब सीधा यमराज से पंगा। अरे तेरी तो। तू तड़ाक से बात करता है। मुझ पर क्या तेरा दूध का कर्ज है? बिल्कुल है। 10 पेंसिल, 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 कंचे। 200 कंचे? ओ, अबे गधे, ठीक से देख, मैं मुन्ना हूँ। तो मुन्ना है कि मामूली? उसके लिए एक टेस्ट लूंगा। और वो क्या टेस्ट है? एक ट्रेन मेरे गांव से गुजरते हुए 150 की स्पीड से जाती है, तो मेरे दादा की उम्र क्या होगी? तुम्हारे दादा की उम्र सिंपल, डिम्पल कपाड़िया। दादी, जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की। रुको, कल चले जाना। पहले मेरी चिता को अग्नि तो दे दो, फिर जो मन में आए करना। ऐसा मत कहिए। सबको लगा कि वो कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी माँ की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उस गम में वो दिन रात शराब पीने लगा। तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानदानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे। कुछ महीनों बाद तुम्हारी माँ की लिखी चिट्ठी दादा के हाथ लगी। उन्होंने वो पढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया। मैंने ये बताने के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे कैंसर है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी। उसे आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना। आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है। ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे। उसी दिन तुम्हारे दादा ने वकील को बुलाकर अपने हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। आज के बाद मेरी पोती एक राजकुमारी की तरह इस घर में रहेगी। सर्वेश्वर, मेरी पोती को लेकर आओ। सो रहे हो क्या? ठीक है। देवर जी, जहां वो लोग थर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, उन्हें पता चला वो जमीन तुम्हारे नाम पर है। खानदानी जायदाद एक छोटे परिवार की लड़की को मिले, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। हे, उस अनाथ को ढूंढ निकाल और मार दे। और ख्याल रहे, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उनसे कह दो, जहां वो चाहेंगे मैं साइन कर दूंगी। पर यही तुम्हारी माँ और दादा की आखिरी इच्छा थी। दादा तुम्हें एक राजकुमारी और माँ उस परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी। आलिया, उस पिता के पास नहीं जाना जो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रहे हैं। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाकर रोना चाहती हूँ, लेकिन बस कुछ मत कहना। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा और उस घर में भी ले जाऊंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें उस घर में राजकुमारी का दर्जा दिलाऊंगा। ये जानते हुए भी कि वो हमें मारना चाहते हैं, उस घर में कैसे जाओगे? ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें घर से निकलवाने वाला मैं ही था और ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। क्या कहा? उस घर में घुसेगा? वहाँ के लोगों का गुस्सा 100 डिग्री से शुरू होता है। ये मजाल!
एक गरीब आदमी को कार्ड देने के बाद इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? शादी का पहला कार्ड धनेश्वर को जाता है। और उसका जो बड़ा बेटा है दिलेश्वर राव, बाप से भी बड़ा शैतान है। और छोटा नवाब है जंगमेश्वर राव, चिंदी से मैटर पर भी मर्डर कर देता है। थाने का जमाई है वो। एक लड़की ने उसकी शादी रुकवा दी तो उसे किडनैप करके सालों से नौकरानी की तरह घर में रखा है। जानता है वो लड़की कौन है? वो छोटी लड़की याद है, राजलक्ष्मी, ये वही है। ओ, उस घमंडी की चुगली करने की आदत गई या नहीं? छोटी बेटी केदारेश्वरी इन सब की नानी है। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ बैठी हूँ। सुहाग रात को उसके पति ने मजाक में उसे फुटबॉल कह दिया। फिर क्या था, रोनाल्डो की तरह ऐसी किक पड़ी है कि पता ही नहीं चला पति कहाँ चला गया। इस घर में एक से एक नमूने रे बाबा। एक मिनट, 13 साल पहले जो लड़का घर से भागा था उसकी कोई खबर? पिचेश्वर, वो आज तक गायब है। कल लौट आएगा।